आज का बजट भाई आज का बजट किस तरीके से था, कैसे देखते हैं, क्या क्या प्रमुख घोषणाएं? इस बार का इस साल का बजट जो है ये इतने 10-15 साल में हम देखेंगे तो पहली बार ये बजट ऐतिहासिक बजट है। ये सर्वसमावेशक बजट है। पिछले 2.5 साल में जो मेगा ब्लॉक तैयार हुआ था उसको दूर करने वाली बजट है और इसमें सभी घटक पक्ष को लिया है। जैसे हम लोग कहते हैं किसानों की सरकार है, ये कामगारों की सरकार है, ये महिला भगिनी की सरकार है, ये आम लोग ने करके दिखाया है और इसलिए हमारे बहुत ही अभ्यासु अर्थ मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं धन्यवाद उनको देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों का विचार करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु ये बजट पारित हुआ है। इसमें जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है, वैसे ही हमारी सरकार ने 6,000 रुपया और उसमें जोड़ दिया है। जो 14 जिले हैं वो सूखा पीड़ित है, उसमें हर किसान को 1,800 रुपया वो भी निर्णय लिया है और किसानों को खुद के बलबूते पे खड़ा करने के लिए उसके लिए कई योजनाओं का निर्णय लिया है। हमारी महिला भगिनी जो है उसका सम्मान किया है, नारी शक्ति का सम्मान किया है। लेक लाड़की ये जो योजना है, जैसे ही जन्म होता है 5,000, स्कूल में जाती है 4,000, उसके बाद 7वीं में 6,000 और उसके बाद में 11वीं में 6,000 और जैसे 18 साल होते 75,000। ये बहुत बड़ी योजना है और इसको हम लोग ने लागू किया है। यहाँ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए योजना शुरू कर दी है। महिलाओं को एसटी में 50% जो सहूलियत देने का वो निर्णय लिया है। उनको टैक्स में माफ़ी दी है और जो यूथ है, तरुण है, जो हमारे युवा जवान हैं, नौजवान हैं, उनको नौकरी है, वो नौकरी है, स्वयं रोजगार है, स्किल डेवलपमेंट हो या स्टार्टअप हो, मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना हो, ये इसी के तहत उद्योग जो यहाँ आ रहे हैं उसको चालना देने का काम कर रहे हैं ताकि युवाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार देने वाले युवा निर्माण होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कई योजना है जो किसान से लेके, कामगारों से लेके, कष्टकरी से लेके, महिलाओं से लेके, युवाओं से लेके, शिक्षकों, विद्यार्थी, सभी लोगों को। आज जो असंगठित कामगार है, जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं जो रोजाना कमाते, रोजाना खाते हैं, उनका जो परिवार का जो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, उनको जो सुविधा हो, ये भी देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। ऐसे कई निर्णय जो इस बजट में लिए हुए हैं, ये राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे समृद्धि हाईवे है, ये मुंबई सिंधुदुर्ग है, वहाँ उससे कई ऐसे प्रकल्प है जो है, मेट्रो के प्रकल्प है, इसमें कई रोडे अटके थे उसको दूर किया है, स्पीड ब्रेकर को हटा दिया है, वो कर रहे हैं हम लोग। बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना जो मुंबई में शुरू हुआ उसका रिस्पॉन्स देके पूरे राज्य में 700 जगह पर बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना शुरू हो जाएगा। लोगों को मुफ्त में इलाज होगा, मुफ्त में उनकी जांच होगी, उनको उसका फायदा होगा। मेडिकल कॉलेज हम कर रहे हैं, पीएससी को अपग्रेड कर रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को काफी सुविधा मिले। भाई ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने की भी एक योजना महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से उनको विकसित करना या ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने को लेकर के जितने संत हैं उनके बिल्कुल जितने ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में उनका जो रख रखाव है, पुनर्विकास है, वहाँ आजू बाजू के परिसर का विकास है, वो करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है। कई प्राचीन मंदिर है उसको हम लोग ये कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। जैसे भीमाशंकर है उसको हम लोग ये कर रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़कोट किले है, फोर्ट है,
उसका जो रिस्टोरेशन है, वहाँ का विकास है, उसे हम लोग चालना दे रहे। जो हमारी ऐतिहासिक ये धरोहर है, हमारी ये परंपरा है, इतिहास है, उसे संवारना है, वो हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यह पूरी तरह ये जो बजट है, अर्थ संकल्प है, ये आम लोगों के लिए है। ये सर्व सामान्य मानुष को केंद्र बिंदु रखकर हम लोगों ने तैयार किया। भाई ज्योतिबा फुले का जो 1.5 लाख का दायरा था, उसको बढ़ाने का जो 1.5 लाख का जो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना जो है, 1.5 लाख का लिमिट 5 लाख कर दिया है। उसमें से काफी लोगों को फायदा हो जाएगा। मतलब आम आदमी को जब कुछ भी आरोग्य सुविधा हो, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो मुफ्त में ये सरकार ने वो करने की सब प्रावधान किया। इसलिए ये जो बजट है, ये फिर एक बार कहूँगा, ये जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे सर्व सामान्य मानुष की सरकार है, इसीलिए इस बजट में आप देखोगे उसका प्रतिबिंब जो है, इसमें ये ध्वनित होता है कि आम लोगों की सरकार आम लोगों के लिए निर्णय ले रही है। उसमें किसान है, सब लोग हैं इसमें। भाई मुंबई को कुछ नहीं मिला, इस तरीके का भी मुंबई को 1729 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है। मुंबई सुशोभित होगी, मुंबई प्रदूषण मुक्त करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर कंक्रीट के रोड होंगे, खड्डे मुक्त रास्ते होंगे, और यहाँ कोलीवाड़े का विकास होगा। ये सब होगा। कौन बोले मुंबई के लिए नहीं किया? मुंबई का काम शुरू कर दिया हम लोग ने, उसी तो पेट दर्द हो गया सबको, ये क्या हो रहा है। और बजट जो किया है, विपक्ष को ये भरोसा नहीं था कि इतने बड़े निर्णय ये अर्थ संकल्प में ले सकते हैं, इसलिए उनको कोई सूझबूझ ही नहीं है। वो समझते नहीं कुछ भी। अभी उनका मुंह बंद हो गया है, क्या बोले, क्योंकि कुछ भी बाकी नहीं रखा है। ये अर्थ संकल्प में ऐसा कोई भी घटक है नहीं रहा जो वंचित रहा। सभी लोगों को साथ में जोड़ने का काम इस अर्थ संकल्प में लिया है। धन्यवाद। भाई